हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है ये 4। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है ये 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं आज। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। 4 में एक मैट्रिक्स वो है ए, ठीक है। शो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, यानी कि 3 पहले मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। और फिर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेकिन मल्टीप्लाई है 27। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई 27। अब हम यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वही हमने लिखा है, जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये है ए मैट्रिक्स गिवन, ठीक है। और शो क्या करना है हमें, शो करना है हमें 3 ऑफ ए, डिटर्मिनेंट 3 ऑफ ए इज इक्वल टू 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 3 ऑफ ए, देयरफॉर 3 ऑफ ए इज इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे 3, फिर मैट्रिक्स जो होगा वही हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 1, ठीक है। और 3 को क्या एक एक करके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, जिस तरह हम करते आ रहे हैं। पहले 3 इंटू 1 वो क्या होता है 3, फिर है 3 इंटू 0 वो होता है 0 0, फिर इसी तरह 3 इंटू 1 3, ठीक है। सिमिलरली 0 3 6, ठीक है। 3 इंटू 2 ये है 6, ठीक है। 0 0 और ये क्या है 3, ठीक है। आप ये मैट्रिक्स कॉपी पे सही से लिखना है। मेरा ये देखो, ये नीचे जो मैंने लिखा है ये ऊपर, ठीक है, लेकिन ये इस तरह है, ठीक है, एक साथ। तो आप सही से लिख लेना, ठीक है। और अब क्या हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी तो निकालना है, ठीक है। वो किस तरह हम लेंगे, इस तरह 1, ये जो मैट्रिक्स है एज ए डिटर्मिनेंट लेंगे 1 0 1, ठीक है। 0 1 2, ठीक है, 0 0 1। अब ये हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड किस तरह, अब जरूरी नहीं कि हम इस रो से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड थ्रो कॉलम फर्स्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 0 है, हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सपेंड मैट्रिक्स ए अलोंग फर्स्ट C1, C1 मतलब कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है 1, मल्टीप्लाई क्या रहेगा ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि ये और ये हाइड रहता है और ये वाला जो बच जाता है इसका ही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मैं रब कर लेता हूँ। तो 1, फिर लिखते हैं मैट्रिक्स कौन कौन सा है, 1 2 0 2 1 2 0 1, ठीक है। फिर क्या है, देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो 1 + 1 2, अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव लिखते हैं, अगर ऑड आएगा तो माइनस लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा, ये किस जगह पे ये एलिमेंट है, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 + 1 क्या है, वो 3 आ जाता है। तो ऑड है तो माइनस लिखूँगा, और 0, ठीक है। तो कौन कौन बचेगा, ये हाइड में रहेगा और ये, ठीक है, रहेगा क्या 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1। अब है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट है, ये है थर्ड रो और है फर्स्ट कॉलम। तो 3 + 1 क्या 4। मैंने बताया कि जब इवन होगा तो हम प्लस लिखते हैं, जब आड होगा तो माइनस। जैसे कि यहाँ पे आड था, ये क्या था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 आया था, 3 आड है तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि कब हम आड लिखते हैं और कब हम इवन, कब हम पॉजिटिव लिखते हैं और कब हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है थ्रो 0, ये और ये हाइड रहेगा और बचेगा क्या ये वाला पोर्शन, ठीक है। 0 1 1 2 प्लस 0 के थ्रू एक्सपेंड हो रहा है, तो 0 1 1 2, ठीक है यहाँ तक। अब इक्वल, देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 1 इस तरह। अब ये मल्टीप्लाई
होगा 1 इंटू 1 होता है 1, ठीक है, और 0 इंटू 2 वो 0 रह जाएगा और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। फिर क्या है, ये तो 0 हो जाएगा। देखो अगर मैं ये 0 इंटू फिर ये लूँगा, ठीक है, तो जो भी अगर नंबर आए या ना आए, ठीक है, लेकिन आखिरकार इसे 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है, होना ही होना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 ही तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -0 बन जाएगा और ये +0 यानी कि 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो अब हम लेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ LHS क्या है, वो है ये मॉड ऑफ 3a, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a, सॉरी मैं यहाँ पे गलती से बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली इसे हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, न कि मॉड, ठीक है। अब एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो 3 ऑफ ए, वो 3 ऑफ ए कौन सा मैट्रिक्स आया था, ये वाला मैट्रिक्स आया था, ठीक है। अब यही हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखूँगा मैं इस तरह, ठीक है, 3 0 3 0 3 6 0 0 3, यहाँ तक ठीक है। अब मैं एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। एक्सपेंड अलोंग द किसके, एक्सपेंड द मैट्रिक्स अलोंग, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्सपेंड मैट्रिक्स ठीक है अलोंग, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये जो है ना एक्सपेंड डिटरमिनेंट ऑफ 3a अलोंग कॉलम फर्स्ट, ठीक है, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो कॉलम में ये डिटरमिनेंट है ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना, ठीक है, एक्सपेंड मैट्रिक्स अलोंग 3a, ठीक है, क्योंकि 3a हमने मैट्रिक्स निकाला है, ठीक है, ये 3a मैट्रिक्स हमने निकाला है, सॉरी यहाँ पे ये रब हो गया 3a, ठीक है, 3a ये वाला मैट्रिक्स। अब यही मैट्रिक्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम के थ्रू। यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया है, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये सेटअप लिखेंगे, ये वाला सेटअप जब हम लिखेंगे, ये पूरा सेटअप ये वाला, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला सेटअप लिखना है जो अब लिखूँगा मैं, ठीक है। इस तरह 3, ठीक है, मैट्रिक्स और ये लिखना है, ठीक है, ये पोर्शन, क्योंकि ये और ये हाइड रहेगा, ठीक है। 3 6 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0, ठीक है, -0, ठीक है, और मैट्रिक्स ये और ये हाइड रहेगा, तो 0 3 0 3 आएगा, ठीक है, 0 3 0 3। सिमिलरली फिर क्या है, ये वाला 0, ये और ये हाइड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 0 3 3 6, ठीक है, +0। अब मैंने बता दिया है कि कब हम प्लस लिखते हैं और कब हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। 0 3 3 6, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 3 इंटू 3 होता है 9 और ये जो यहाँ पे है ये 0, ठीक है। तो 0 इंटू 6 वो क्या होता है 0, और ये वाला तो पोर्शन 0 बन जाएगा ही, ठीक है, सारा। तो यहाँ पे 3 इंटू 9 वो क्या होता है 27, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है राइट हैंड साइड ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 27, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये है ना डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करके हमें क्या मिला था 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम
आगे चलेंगे, मल्टीप्लाई 1 वो क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आया राइट हैंड साइड के बराबर। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।